एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत आपको गारंटेड पेंशन मिलती है। एक मिनिमम अमाउंट मुश्किल से 42 रुपये प्रति माह से शुरू होता है, जो भरकर आप 60 साल के बाद अपने आजीवन पेंशन का प्रबंध कर सकते हैं। इसके लिए क्या नियम है, क्या बेनिफिट्स हैं और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। एपीवाई की सामान्य जानकारी। कोई भी भारतीय व्यक्ति मिनिमम 1000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 5000 रुपये तक की पेंशन सुनिश्चित कर सकता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि हस्बैंड और वाइफ मिलकर 2 पॉलिसी ले सकते हैं। इस प्रकार एक परिवार में 2 पॉलिसी लेकर 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ आराम से गुजरेगी। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल। और यहाँ पर बात करते हैं कि मंथली आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर केवल 42 रुपये से शुरू होता है। और यदि आपकी आयु 40 साल है और आप 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन लेना चाहते हैं तो मुश्किल से आपके 1500 रुपये महीने के हिसाब से बनेंगे। अब बात करते हैं एपीवाई की 12 खास बातों के ऊपर, जिसके अंतर्गत आपको एपीवाई से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। पहला बिंदु है सेफ्टी। ये जो स्कीम है भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, एनपीएस संस्था जो है वो इसको चलाती है, जिसके अंतर्गत आपका पैसा 100% सेफ है, आपका पैसा कहीं भी जाने वाला नहीं है। दूसरी जो खास बात है वह है गारंटी। यहाँ पर सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है, आपका जो भी पैसा है वह पीएफआरडीए के पास जाता है, उसके द्वारा मैनेज किया जाता है और जो भी रिटर्न बनता है उस रिटर्न के बेस पर आपको पेंशन दी जाती है। यहाँ पर सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, जैसे मान लीजिए किसी ने 5,000 रुपये पेंशन का ऑप्शन लिया था, लेकिन उसके द्वारा जमा कराया गया पैसा पीएफआरडीए के द्वारा मैनेज किया गया और उसका रिटर्न इतना ही बन रहा कि उसको 4,000 रुपये पेंशन मिले, तो सरकार द्वारा यहाँ पर 1,000 रुपये मिला दिया जाता है और प्रति माह 5,000 रुपये के हिसाब से आपको पेंशन मिलती रहेगी। इसके विपरीत किसी ने 5,000 रुपये पेंशन वाला ऑप्शन लिया और उसके द्वारा जमा कराए गए पैसे का रिटर्न इतना बन जाता है कि उसकी पेंशन 6,000 रुपये महीना बने, तो उसको प्रति माह 6,000 रुपये के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ फ़ायदा ही फ़ायदा है। तीसरी जो बात है वह है पेंशन। यहाँ पर आपको यूनिक पेंशन दी जाती है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को पेंशन दी जाती है और उसकी डेथ होने के बाद उसके पत्नी या पति को पेंशन दी जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको पेंशन दी जाती है। मान लो यदि आपने एपीवाई का फॉर्म भर रखा है और आपने 10 साल तक पेंशन ली और उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके पति या पत्नी को भी आगे जब तक वे जीवित रहेंगे तब तक पेंशन मिलती रहेगी। अब अगली जो खास बात है वह रिटर्न की। यहाँ पर आपने जो पैसा जमा करवाया है उसके मैक्सिमम की बात करें तो 2 लाख प्लस के समथिंग पैसा जमा हो जाता है। अब आपको सरकार ने पेंशन दी है, उसके बाद आपके पति या पत्नी को सरकार ने पेंशन दी है, उसके बाद दोनों की डेथ हो जाती है तो कॉर्पस अमाउंट आपके नॉमिनी यानी कि आपके बच्चों को भी दिया जाएगा। मान लीजिए आप 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन लेते हैं तो आपका कॉर्पस अमाउंट 8.5 लाख रुपये तक बनता है, जो कि आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर 3 फ़ायदे मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको पेंशन, उसके बाद आपके पति या पत्नी को पेंशन, उसके बाद आपके बच्चों को कॉर्पस अमाउंट। तो मेरे हिसाब से तो इससे और कोई बेस्ट दूसरी पेंशन स्कीम नहीं हो सकती है। एपीवाई का खाता खुलवाना बहुत ही आसान है। यदि आपको एपीवाई के अंदर एनरोलमेंट करवाना है तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं या फिर किसी भी बैंक में जा सकते हैं, या फिर यह सुविधा आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसके लिए आपका किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में बचत खाता होना ज़रूरी है।
यहाँ पर आपको हर महीने पैसे जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर ऑटो डेबिट की सुविधा आपको मिलती है। तो इसके लिए आपको जो भी आप बचत खाता देंगे उसमें बैलेंस मेंटेन करना होगा और उसमें से हर महीने ऑटोमेटिक आपका पैसा काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं सुविधा की। यहाँ पर आपको सरकार द्वारा यह सुविधा दी जाती है कि आप अपने पेंशन अमाउंट को बढ़ा या घटा सकते हैं। मान लीजिए आपने 3000 रुपये पेंशन का ऑप्शन लिया था और आपको ऐसी व्यवस्था हुई कि आप 5000 करना चाहते हैं, तो हर साल आप अप्रैल महीने के अंदर इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। 3000 से 5000 भी कर सकते हैं और 3000 से 1000 भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। आपका पैसा बैंक से कटेगा, PFRDA के पास जाएगा, उसके बाद आपके APY खाते के अंदर जमा होगा। इसका आपको SMS के द्वारा अलर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा PFRDA के द्वारा हर साल आपको स्टेटमेंट भी भेजा जाएगा। इसके अलावा यदि आप अपना स्टेटमेंट या अपना डिपॉजिट देखना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप की सुविधा भी आपको NPS के द्वारा दी जाती हैं। यदि आप समय पर पैसे नहीं भरते हैं या आपके खाते में बैलेंस नहीं होता है तो समय पर पैसे नहीं कट पाते हैं, उस कंडीशन में पेनल्टी का प्रावधान भी है। 100 रुपये पर 1 रुपया प्रति माह के हिसाब से आपसे पेनल्टी ली जाएगी। 101 से 500 तक 2 रुपये और 501 से 1000 तक 5 रुपये और 1000 से जो भी ऊपर अमाउंट होगा उसका 10 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेनल्टी ली जाएगी। यहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, यदि आप लगातार 6 महीने तक पैसे जमा नहीं करवाते हैं तो आपका खाता फ्रीज हो जाता है और उसके बाद भी लगातार 24 महीने तक पैसे जमा नहीं करते हैं तो आप अपना APY का खाता बंद करवा सकते हैं। फ्री एग्ज़िट की सुविधा आपको उसी कंडीशन में मिलती है, या तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाए या फिर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए। यहाँ पर मैं आपको एक सुविधा और बता देना चाहता हूँ कि यदि APY के खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति या पत्नी उस अकाउंट को आगे और चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं और सब्सक्राइबर की एज 60 साल होने के बाद पेंशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये APY के टोटल फ़ायदे या नियम हो गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि APY का खाता कैसे खुलवाएं। सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर बचत खाता खुलवाना होगा। उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर APY का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी KYC के डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि KYC आपके बचत खाते के साथ ऑलरेडी रहती है। जिसका आप नॉमिनेशन कर रहे हैं उसका आधार के अनुसार नाम और सारी डिटेल्स देनी होगी। जब आपका APY का खाता एक्टिवेट होगा तब आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक से एक रसीद दी जाएगी जो कि फॉर्म के साथ ही लगी होती है। उसके ऊपर प्रान नंबर लिखकर दे दिए जाएंगे। अलग से कोई कार्ड या पासबुक आपको नहीं दी जाएगी। यदि आप ऑनलाइन से APY का खाता खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। इसके लिए आपको URL नंबर स्क्रीन पर दे दिया गया है, वहां से आप APY का खाता खोल सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके कंट्रीब्यूशन चार्ट की। यदि आप अपना प्रीमियम निकालना चाहते हैं कि आपको हर महीने कितने पैसे देना होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से अपना प्रीमियम चेक कर लीजिए। मान लीजिए यदि आपकी एज 25 साल है और आप 3000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको हर महीने 226 रुपये देने होंगे, या फिर क्वार्टरली 674 रुपये या हाफ ईयरली 1334 रुपये के हिसाब से आपको देने होंगे। इसी प्रकार आपकी एज 25 साल है और आप 5000 रुपये पेंशन लेना चाहते हैं तो महीने के हिसाब से 376 रुपये देने होंगे और क्वार्टरली 1121 रुपये और हाफ ईयरली के हिसाब से 2219 रुपये आपको देने होंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।